हिंदी रैपो में सभी का स्वागत है। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसे देश की कहानी जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उसे छोटा भारत कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी देश की और जानेंगे भारत के साथ उसके गहरे रिश्ते की कहानी। तो हुआ यूं कि हाल ही में इसी देश मतलब मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल भारत आए। अब राष्ट्रपति तो आते जाते रहते हैं ना, है ना, लेकिन इनकी ये विजिट ये कोई मामूली ऑफिशियल ट्रिप नहीं थी। इसमें कुछ बहुत ही स्पेशल था, कुछ बहुत ही खास। ये देखिए, ये हैं राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और वो कहाँ हैं? तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में एकदम पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हुए। अब सवाल ये उठता है, जरा सोचिए, एक पूरे देश का राष्ट्रपति हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके दूसरे देश के एक मंदिर में पूजा क्यों कर रहा है? इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी और बहुत पुरानी कहानी छिपी हुई है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक छोटा सा सफर करना होगा, समंदर के पार मॉरिशस तक, और साथ ही हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। ये है मॉरिशस, हिंद महासागर के बीच में बसा एक छोटा सा और कहना पड़ेगा बहुत ही खूबसूरत आइलैंड। अब मैप पर अगर देखें तो लगेगा कि अरे ये तो भारत से कितना दूर है, लेकिन सच तो ये है कि दूरी सिर्फ नक्शों पर है, दिलों में नहीं। पर ये कैसे हुआ? ये रिश्ता इतना गहरा बना कैसे? चलिए पता लगाते हैं। इस कैसे का सबसे बड़ा जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 70%। जी हाँ, मॉरिशस की करीब करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। मतलब उनके दादा परदादा कभी भारत से ही वहां गए थे। और बस यही वजह है कि मॉरिशस को अक्सर मिनी इंडिया या छोटा भारत भी कहा जाता है। सोचिए, वो लोग अपने साथ क्या लेकर गए? अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं, अपने तीज त्योहार, सब कुछ। और ये जो जुड़ाव है ना, ये कोई एक दो दिन में नहीं बना। अरे ये तो एक ऐसी कहानी है जो लगभग 200 साल पुरानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1830 के दशक से। उस समय अंग्रेजों का राज था। उन्होंने हजारों भारतीय मजदूरों को, पता है किस लिए? गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस भेज दिया। इन लोगों ने वहां जाके बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को उन्होंने जिंदा रखा। और फिर आया साल 1968 जब मॉरिशस आजाद हुआ। उस दिन के बाद से तो भारत के साथ उसका ये जो दिल का रिश्ता था वो एक मजबूत पारिवारिक रिश्ते में बदल गया। चलिए अब इतिहास से वापस आज में आते हैं और अब हम समझेंगे कि ये जो इतना गहरा इतिहास है वो राष्ट्रपति गोकुल की इस विजिट को इतना स्पेशल क्यों बनाता है। तो राष्ट्रपति गोकुल की ये जो यात्रा है ये इसी गहरे रिश्ते का एक जीता जागता सबूत है। जरा देखिए, वो 6 जनवरी को तिरुमला पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ तिरुपति में बल्कि प्राचीन श्री कालाहस्ती मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की। वहां उनका पारंपरिक तरीके से एकदम गर्मजोशी से स्वागत हुआ। और इतना ही नहीं, उन्होंने तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। ये बात क्या दिखाती है कि ये जुड़ाव सिर्फ आस्था और धर्म का नहीं है, ये तो भाषा और संस्कृति की मजबूत डोर से भी बंधा है। और रुकिए, इस यात्रा का एक और बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव नतीजा निकला है। अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की मदद से मॉरिशस में एक नया वैदिक स्कूल खोला जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये स्कूल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पुल की तरह काम करेगा जो उन्हें उनकी भारतीय जड़ों से, उनकी संस्कृति से हमेशा जोड़े रखेगा। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, भारत और मॉरिशस का रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी, राजनीति या व्यापार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा खास है। और इस रिश्ते को सबसे अच्छे शब्दों में बयां किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा, भारत के लिए मॉरिशस सिर्फ एक पार्टनर देश नहीं बल्कि परिवार है। और ये बात बिल्कुल सच है। ये रिश्ता एक परिवार जैसा ही तो है जो साझा इतिहास, एक जैसी संस्कृति और एक ही विश्वास की मजबूत नींव पर खड़ा है। तो ये पूरी कहानी, ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या दो देशों को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी वाकई उनकी संस्कृति और उनका साझा इतिहास ही होता है? एक ऐसी कड़ी जो किसी भी सरकारी समझौते या बिजनेस डील से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। इस बारे में सोचने पर क्या विचार आते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियों में दिलचस्पी है तो हिंदी रैपो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी।